एक ऐसी देवी की कहानी जो खुद अग्नि में कूद गई, लेकिन अपने शरीर का त्याग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने असली रूप को जगाने के लिए। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने ही पति सूर्यदेव से भागकर तपस्या शुरू की, और जब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया तो उन्होंने जो किया वो देवताओं को भी हैरान कर गया। कहते हैं उस तपस्या की आग में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से आज तक हम सब सुबह और शाम की संध्या करते हैं। लेकिन कौन थी वो देवी? उन्होंने अग्नि में कूदकर आखिर क्या रूप धारण किया? इस देवी के कारण ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को मिलकर एक महाविवाह कराना पड़ा। वो विवाह जिसने देवताओं की सोच तक बदल दी, और इंसान भी सीख गया कि प्रेम और तपस्या की शक्ति क्या होती है। यह कथा सिर्फ देवी की नहीं, यह एक ऐसी आत्मकथा है जिसने अग्नि में जलकर भी अमरता पाली। कौन थी वो? क्यों उन्होंने ऐसा किया? अगर नहीं जानते तो सुनने के बाद भूल नहीं पाओगे। और अब सवाल यह नहीं कि उसने अग्नि में कूदकर क्या खोया, सवाल यह है कि उस एक निर्णय ने देवताओं, ऋषियों और हर गृहस्थ के जीवन में कौन सा नया नियम स्थापित कर दिया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे एक स्त्री का तप, उसका त्याग और उसका पुनर्जन्म तीनों मिलकर उसे देवी संध्या से महासती अरुंधति बना देते हैं, तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 7वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या उस स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उनका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग सायं संध्या हुआ। सायं संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है, अर्थात अरुणोदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है, अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान किया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ संपन्न हुआ, तब उन्होंने एक कन्या को जिसकी कांति सोने के समान थी, अग्नि में पड़े देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मुने हम किनको कह रहे हैं? नारद भगवान को। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति प्रतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।